जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका रिवन टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स क्या है के बारे में। दोस्तों ट्रिपल सी कोर्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फ़ीस कितनी है और कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हो, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसका जो सर्टिफ़िकेट है वो कैसे आता है, कब आता है, वो सारी डिटेल जो भी इस कोर्स के बारे में है वो अपने आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही जो कोर्स होते हैं कंप्यूटर कोर्स उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है। दोस्तों आप अगर इंडिया में कहीं से भी हो और अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हो तो आपको एक कोर्स करना होता है जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स बोला जाता है। यानी कि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपके लिए एक अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब में जैसे ही अप्लाई करते हो किसी भी फॉर्म में, तब आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में कुछ एक चीज़ें आती है, जैसे कि आप मान के चलो एमएस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ट्रिपल सी में कुछ थोड़े से ज़्यादा है। आप अपने सिलेबस की भी बात करेंगे, इसमें कुछ डेटाबेस भी आ जाता है और नेटवर्किंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आ जाते हैं। ट्रिपल सी कोर्स क्या है, नाइलेट संस्था करवाती है, जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि किस तरीके की वो वेबसाइट है, उसमें कौन कौन से कोर्स है। और दोस्तों जो कोर्स है उसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक डिप्लोमा आपको मिलता है ट्रिपल सी का, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आप अपने फॉर्म में लगा सकते हो, जिससे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद जब आपका मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपको वो फॉर्म जो भी डिप्लोमा होता है ओरिजिनल ट्रिपल सी का, वो आपको फॉर्म में लगाना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिपल सी कोर्स की जो फीस है वो कितनी है। आपको फीस का भी पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप खुद अपने हिसाब से फॉर्म भरते हो, अपने आप फॉर्म को अप्लाई करते हो, तो उसके लिए आपका जो टोकन चालान जो होता है वो ही आपकी फ़ीस लगेगी। और जो चालान होता है ट्रिपल सी का वो होता है 600 रुपये, यानी 590 रुपये का जो चालान है वो है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ चार्जेज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर, किसी संस्था, कोचिंग सेंटर से आप ट्रिपल सी कोर्स करते हो तो वो अपने थ्योरिकल और जो मैनेजमेंट होता है, सारा का सारा जो प्रैक्टिकल संभाला जाता है, तो वो सारा का सारा जो है वो पैसा एक कोचिंग का अलग से ले लिया जाता है। तो इसकी फ़ीस मान के चलो आप 590 से प्लस जा सकती है। यानी कि 2000 रुपये भी हो सकती है, 3000 रुपये भी हो सकती है। वो कोर्स किस तरीके से करवाते हैं उस पे डिपेंड होता है। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है अगर उसकी बात करें तो अपने एग्ज़ाम क्या होता है, जैसे ट्रिपल सी का 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाता है और इसमें आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मिलते हैं और एग्ज़ाम आपका होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके जो 100 क्वेश्चन आए हैं उसमें से आपको 50 सही करने होते हैं। अगर आप आधा पेपर को अटेम्प्ट करते हो, आधे क्वेश्चन आप सही कर देते हो, तो ही आप ट्रिपल सी में पास होगे। और उसके अलावा आप जितने सही करो उतने ही आपके परसेंटेज भी बनते हैं। दोस्तों ट्रिपल सी कोर्स की ख़ास बात ये है कि आप ये कहीं पे भी अगर प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई कर रहे हो तो आप रिज्यूम में ये डिप्लोमा लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल भी आता है और इसी वजह से ये थोड़ा-सा पेपर को हार्ड कर देता है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रिवन टेक चैनल से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको इस ट्रिपल सी कोर्स की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अगर चाहते हो ट्रिपल सी कोर्स करना तो फटाफट अप्लाई कर दो। अप्लाई की प्रोसेस अपने आने वाली वीडियो में भी बता देंगे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आप किसी पास में कंप्यूटर सेंटर है, कि कोई कोचिंग सेंटर है जो कंप्यूटर की तैयारी करवाता है, तो वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई करवाएँ, ताकि आपको कोई भी वैसी टेंशन नहीं रहेगी। जैसे आपने फॉर्म भरा है तो आपका कब जो एग्ज़ाम है वो डेट आएगी, तो वो सारा का सारा जो है वो मैनेजमेंट कोचिंग वाले अपने आप सँभाल लेंगे, आपको कॉल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उन पे आपको छोड़ देना, आपको सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान देनी है, तैयारी पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है एक तो, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती।
अगर आप मान लो 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप 100 के 100 क्वेश्चन करो। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, और उसके बाद वो वाले करो जो आपको इसके अंदर को नहीं आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा-सा दिमाग आप ज़्यादा लगाओगे तो आप अपने आप ही वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएँगे, और गलत भी होंगे तो कोई टेंशन नहीं है कि आपके नंबर घट जाएँगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम होने की वो 1 महीने के बाद की होती है। जैसे कि आपने अप्रैल 2024 में फ़ॉर्म अप्लाई किया है तो आपका जून के फर्स्ट सप्ताह में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है वो आप जहाँ पे फिल करोगे लोकेशन, वहीं पे एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। फॉर्म में फिल होता है नॉर्मली। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो होते हैं जैसे कि आपका लेफ्ट थंब का एक प्रिंट चाहिए होगा, फ़ोटो आपकी चाहिएगी, सिग्नेचर चाहिएगा, और जो मार्कशीट होती है 10th की, 12th की, या मैक्सिमम जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप उसमें डाल सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड भी आप इसमें लगता है। तो दोस्तों अब बात एलिजिबिलिटी की अगर करें कि आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तब जाके आप इस ट्रिपल सी में अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल भी, कोई भी एलिजिबिलिटी का एक जो सीमा है वो नहीं दिया गया है इसके अंदर। तो इसमें क्या, आप जैसे मान लो 8th पास कर लिया आपने तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, 5th पास कर ली तो भी आप कर सकते हो। तो इस डिप्लोमे को आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फुल वैलिड ये डिप्लोमा आपका रहने वाला है। ट्रिपल सी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, है ना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो डिटेल है ये इसी पे बेस्ड है, कंप्यूटर पे ही। और इसका जो सिलेबस है अगर अपने इसकी बात करें तो सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, आपके 9 लेसन्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। सिलेबस में 9 लेसन होंगे जिसमें फर्स्ट लेसन आपका होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कितने डिवाइस होते हैं और इसके भाग कितने होते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में पढ़नी होगी। और उसके अलावा कुछ एक इसका इतिहास भी आ जाता है इसमें इन्वॉल्व होगा। और उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपकी जो विंडो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर जिस पे चलता है, जो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो आपको पूरा पढ़ना होगा। जैसे कि अगर विंडो 11 की अगर अपने बात करें तो उसमें स्टार्ट बटन, नीचे टास्क बार, जीयूआई क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी होगी। प्रैक्टिकल करोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो एमएस वर्ड जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा, या वर्ड प्रोसेसिंग जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर आप क्लियर कर लोगे तो उसमें ऑप्शन सेम ही होते हैं, टूल्स सेम ही होते हैं, उनके आपको नेम पता होना चाहिए, वहाँ से ही क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। स्प्रेडशीट आपका 4 नंबर लेसन आएगा जिसमें क्या होता है, जैसे एक्सेल की जो शीट होती है उसी तरीके का जो स्प्रेडशीट होती है, मतलब उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है उस शीट को। तो उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। आप चाहो तो जैसे एक्सेल की शीट्स का एक जो सॉफ्टवेयर आता है वो भी आप सीख सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। लेकिन सीखना अगर आसान अगर आपने बोलना है तो एक्सेल है, एडवांस भी है, और एक्सेल, एमएस एक्सेल आप सीख सकते हो। प्रेजेंटेशन आता है 5 नंबर जिसमें आपको पावर पॉइंट सीखना होता है, यानी कि स्लाइड्स बनाना, वो चीज़ आपको सीखना होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको इसके अंदर इंटरनेट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे किस तरीके से वेबसाइट ओपन करें और किस तरीके से आप मान लो जो टिकट बुक कर सकते हो, पासपोर्ट सेवा, ऐसे बहुत सारी जो वेबसाइट होगी इसके अंदर आएगी, जिसको आपका जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, वो आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग आपको नॉलेज होना चाहिए, और ईमेल का भी कैसे भेजना है, कैसे रिसीव होती है, कहाँ पे इनबॉक्स वगैरह सारी डिटेल आपको जाननी है। उसके अलावा बात करें अपने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, यानी कि आपको क्या है, कुछ एक फाइनेंशियल टूल जो होते हैं जो डेटा मैनेजमेंट करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे सीखने होंगे। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो फ्यूचर स्किल्स है उसका ओवरव्यू, और जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा।
तो ये 9 लेसन है और इसमें से ही पूरा का पूरा डेटा आएगा। लेकिन ये 9 सिर्फ मैंने लेसन बताए हैं, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे अगर बात करें तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, जैसे छोटे-छोटे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आप कंप्यूटर के, तो आराम से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो है वो पास हो जाएगा। और जो ये 9 लेसन है, यानी कि ट्रिपल सी का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में ही अपने पूरी की पूरी जो क्वेश्चन की सीरीज होगी वो अपने इस चैनल पे डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट की। तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपका ऑनलाइन ही शो करेगा, आप उससे उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और डिप्लोमा की भी अलग से अगर कहाँ से डाउनलोड करना है वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी अपने इसमें प्रोवाइड आपको करवा देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगेगी, इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चैट कर सकते हो मुझसे, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।